प्यारे लिसनर्स, आज हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बताएंगे कि आपका हरियाणा एडीए जो एग्ज़ाम है वो अभी जल्द से कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें किस प्रकार की रणनीति छात्र अपनाएंगे और किस प्रकार से जो उसमें फार्म भरने वाले विभिन्न प्रकार के कैटेगरी के लोग हैं वो अपने कम समय में इस किस प्रकार की तैयारी करें, किस प्रकार की स्किल डेवलप करें, जिससे उनका एक प्री का एग्ज़ाम निकल सके और वो आगे अपने तैयारी को और जारी रख सके। तो इसमें इस जो है आपका हरियाणा एडीए का जो पेपर है वो उसमें जीके और जीएस की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जीके और जीएस जिन कैंडिडेट्स को उस पर अच्छी पकड़ होगी वो आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, और जिनके लिए कुछ चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं है उनको हम देने का प्रयास करेंगे, और जिससे उनके एग्ज़ाम में सहूलियत मिल सके। क्योंकि इस कम समय में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और इस पूर्व तैयारी के लिए जो है हरियाणा एडीए का जो लिसनर्स देना चाहते हैं एग्ज़ाम वो ज़रूर सुने। हरियाणा का सामान्य ज्ञान क्या है, हरियाणा का इंडियन जीके क्या है, और संविधान एवं सामान्य अध्ययन, गणित एवं तर्कशक्ति यानी कि मैथ और रीजनिंग भी उसमें देखने को आपको मिलेगी, और जो आपका करंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण घटनाएं, इन सब चीज़ों की उसमें आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा एडीए के बारे में आज हम यह बताना चाहेंगे कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं और उनकी विधानसभा सीट किस ज़िले में है। दूसरे नंबर पर जानेंगे हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है और यह कब स्थापित हुई थी। हरियाणा नहर परियोजना के लाभ और चुनौतियां क्या हैं। हरियाणा में प्रमुख फसलें कौन सी हैं और राज्य की कृषि स्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं। हरियाणा का इतिहास, कौन से राजा मुगल ब्रिटिश कालीन प्रभाव राज्य पर सबसे अधिक रहा। हरियाणा सरकार की प्रमुख योजनाएं क्या हैं, जैसे कि हरित क्रांति, कौशल विकास योजनाएं, डिजिटल इंडिया प्रभाव, ये किस तरह से राज्य को प्रभावित कर रही हैं। नेक्स्ट है इसी में कि हरियाणा में शिक्षा का वर्तमान स्वरूप क्या है, प्रमुख बोर्ड क्या है, विद्यालयों की संख्या क्या है और शिक्षा में स्तर में सुझाव क्या है। इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। और इसके बाद जो है हरियाणा का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, संविधान और सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और गणित, करंट और अफेयर्स 2024 से 2025 तक, ये आपके हरियाणा एडीए में पूछे जाने वाले जो है प्रश्न हैं। यहाँ से आपको प्रश्न मिल सकते हैं और इनकी आप संपूर्ण तैयारी करने के लिए हम एक हरियाणा सामान्य ज्ञान के बारे में आपको बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएगा कि हरियाणा की राजधानी क्या है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो वह भिवानी है। हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? फरीदाबाद है। हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? कुश्ती है। हरियाणा का राजकीय पशु कौन है? काला हिरण है, ब्लैक बक
पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। हरियाणा में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो इसका उत्तर है फरीदाबाद में। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? इसका आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑटोमोबाइल उद्योग गुरुग्राम में है। और फिर यहाँ पे हम आप लोगों को आगे अध्ययन जारी रखेंगे और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो है भारत का सामान्य ज्ञान किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो संभावित प्रश्न हैं इनको आप एक बार कंठस्थ जरूर करें। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट आता है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? वो पिगली वैंकैया ने डिजाइन किया था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसमें कंचनजंगा है जो कि भारत में है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है 1975 में। भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? नीति आयोग 2015 में। अब इसमें यह भी जानेंगे कि संविधान एवं सामान्य अध्ययन, जिसमें से आप इन प्रश्नों का समय समय पर कंठस्थ करते रहिए। इसमें आता है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 2025 तक जो है वो लगभग 470 अनुच्छेद हैं। भारत का संविधान किस देश में सबसे अधिक प्रभावित है? ब्रिटेन में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14 जो है समता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति अब हटा दिया गया है 2019 में। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, इसमें भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो महाभियोग कहलाती है, जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। और फोर्थ इसका जो हरियाणा ADA का सेक्शन रहेगा वो उसमें आता है आपका गणित एवं तर्कशक्ति, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ही आसान सवाल आएंगे, आप लोग इनसे घबराएं ना और देखें कि यदि 5 आदमी 10 दिन में 100 मीटर दीवार बनाते हैं तो 10 आदमी वही दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? जाहिर सी बात है 5 दिन में बनाएंगे। दूसरा है एक संख्या का 25%, तो एक संख्या है तो उसका 25%, तो 25% इक्वल टू बताया गया है 75%। तो जाहिर सी बात है आप 25 से कम 25 कर लीजिए, 25 तियाँ 75 और प्रतिशत लगा है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे आपके। तो इसलिए 25 तियाँ 75 जब हो गया तो 3 हो गया और 3 हो गया तो 2 जीरो आप बढ़ा लीजिए, इसलिए 300 हो गया आपका आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से 120 किलोमीटर दूरी तय करेगी, समय कितना लगेगा? तो एक ट्रेन है वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो आप क्या करेंगे इसमें कि आप 120 और जो है 120 को और नीचे 60 किलोमीटर प्रति आवर है वो किलोमीटर है, तो आप साधारण से 1 जीरो इसका काट दीजिए और 6 दूनी 12 2 घंटे हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा माइंड लगाने की ज़रूरत है और सारे ट्रिक अपनाने की ज़रूरत है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, उस पर 20% की छूट है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए रुपये है 500 और 20 है, तो आप जो है
इसको जो है इसमें जो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य पर छूट 20% की दी जा रही। तो 100 पे 20% की छूट 80 हो गया। तो आप इसमें से भी तो आपका 80 हो गया, तो 8 आया, तो 8 पंचायत मतलब 400 रुपये का आपका इसका लागत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, जो आपका विक्रय मूल्य रहेगा। नेक्स्ट आता है कि 12, 24, 48, 96 अगली संख्या क्या होगी। तो 12, 24 अब देखिए इसमें किस प्रकार से बढ़ रहा है। 12, 12, 12, 24, 12, 36, 24, 48 और इधर से 96, तो इसमें 192 अगली संख्या हो जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो कुछ नहीं है, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल है तो उसकी भुजा कितनी है, भुजा पूछ रहा है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी प्यारे बच्चों। आप 5 आदमी 5 घंटे में 5 वस्तुएं बनाते हैं, तो 10 आदमी 10 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएंगे। जाहिर सी बात है, 5 आदमी 5 घंटे में 5 वस्तुएं बनाते हैं, तो 5 पहला छोड़ दिए, 5 पहला छोड़ दीजिए, और 10 2 है, तो 2 बार 10 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, यानी कि 20 वस्तुएं आपका बना लेगा। ठीक है, बहुत आसान सा है जवाब। और मैथ से और रीजनिंग से आप घबराइए ना, चाहे कोई घबराए, लेकिन आप मत घबराइए, क्योंकि आप एडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। यदि a = 1, b = 2, तो पूछ रहा है CAT कैट का मान कितना होगा। तो कैट का मान बहुत सा आसान जवाब है, a का मान बताया गया है, तो आप कैट, तो a का मान, c का मान, तो अब इसको देखिए 3 + 1 + 20 = 24 हो जाएगा आपका आंसर। दिस इज ए राइट आंसर 24। घड़ी में 3:15 पर सुइयों के बीच कोण कितना होगा। हमेशा याद रखें, कुछ चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा माइंड लगाने की ज़रूरत है। 3:15 पर सुइयों के बीच कोण क्या होगा। तो सुइयों के बीच में कोण आप ऐसे भी देख सकते हो कैसे कितना होगा, लेकिन इसको लगा थोड़ा इसमें माइंड लगाएंगे तो 7.5 आ जाएगा आपका। ये दिस इज राइट आंसर होगा आपका। 40 है इसमें कि मतलब अगला क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है और विक्रय मूल्य 250 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत होगा आपका 225% हो जाएगा आपका। अब इस प्रकार से करंट अफेयर का दोस्तों बताते हैं आपको कि अब इसमें आपका देखो लाभ का पोर्शन बिल्कुल नहीं आना है। तो आपका इस 5 सब्जेक्ट जो आपके बताए गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ते रहिए और आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आप क्रैक कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको पहले से नहीं आ रही उनको आप मत टच करिएगा। जो चीज़ें आ रही हैं उनको थोड़ा गहराई से देखिए और आपका हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति जो करंट अफेयर्स है, तो थोड़ा बहुत देख लीजिए इसमें भी कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती थी। तो ये तो आपका परीक्षा के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। 23 का तो इतना नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन 23 का नहीं, आप जो है 24 और 25 का देखते रहिए। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, ये तो भैया पेरिस में हुए थे, फ्रांस में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट 2024 में कहाँ स्थापित हुआ, ये गुजरात में स्थापित हुआ। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी जी हैं और 2025 तक ये है आपके। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, ये तो आपका 25-24 का है, इसको देखना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2024 में विश्व कप क्रिकेट का विजेता कौन बना, ये ऑस्ट्रेलिया बना। 2024 में हरियाणा का किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला, इसको आप ध्यान रखेंगे। 2024 में हरियाणा का स्मार्ट सिटी अवार्ड फरीदाबाद ज़िले को मिला है। 2025 में हरियाणा दिवस कौन सी बार मनाया जाएगा, ये 2025 में हरियाणा जो दिवस है आपका वो 61वीं बार मनाया जाएगा, यानी कि 60 में एक कम कर देंगे, 61वीं बार ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। ठीक है, बस आपका आराम से निकल जाएगा पेपर और आप एडीए क्रैक करने में जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कम समय में आप निरंतर अध्ययन करके